हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको लग रहा होगा कि सर ये ऑक्साइड्स पे क्या लाए हैं। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड ये ऐसे टॉपिक हैं जो पी ब्लॉक में या एस ब्लॉक में, मतलब अपन बोल सकते हैं जो अपना ब्लॉक सिस्टम है उनमें इनके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई भी ऑक्साइड है उसका पूछ लिया गया। जैसे अभी आपको मैं भी पूछ लेता हूँ, कितने ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स, मेटल नॉन मेटल, जो आपको याद है कि ये एलिमेंट्स जो है अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ये इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। या क्या आपको कितने ऐसे एलिमेंट याद हैं जो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उनके ऑक्साइड एसिडिक मिलते हैं। इसके अलावा इनमें कौन कौन से एक्सेप्शंस मिलते हैं। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड में कौन कौन से क्वेश्चन देखे गए। और अगर हम प्रीवियस ईयर देखें ना, तो प्रीवियस ईयर में आप अगर देखोगे हर साल ऑक्साइड और हाइड्राइड का क्वेश्चन मिला ही मिला है। ओके, तो अगर मैं ऑक्साइड में अगर आपको सिर्फ 10 मिनट में सारे ऑक्साइड जो हैं चाहे कौन से ब्लॉक के हो वो आपको अगर रटवा दूं तो वो आपके सामने रहेंगे और आपको बहुत आसानी से याद रहेगा कि ऑक्साइड से हमें कौन से पॉइंट याद रखने हैं जिससे हमें कभी कंफ्यूजन ना हो। तो ऑक्साइड्स में अगर हम देखते हैं, अगर कोई भी एम मतलब क्या है, मेटल, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक। जनरली क्या होते हैं, बेसिक। जैसे अब मेटल कितना आता है, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट सिर्फ एक छोड़कर हाइड्रोजन, वो जो है वो क्या होता है, नॉन मेटल। बाकी सारे क्या है, मेटल से। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक। अब उसमें एक्सेप्शन क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। आपको तो इतना याद रखना है, एस ब्लॉक के मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एस ब्लॉक वाले हो गए। डी ब्लॉक में अगर मेटल आ रहे हैं तो डी ब्लॉक के मेटल हो गए। एफ ब्लॉक में अगर मेटल आ रहे हैं तो एफ ब्लॉक के मेटल हो गए। पी ब्लॉक में भी अगर मेटल आ रहे हो, जैसे पी ब्लॉक में कौन आता है, बिस्मथ आ गया, लेड आ गया, पीबी, एसएन आ गया। तो जनरली हमें ध्यान रखना है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। उनमें एक्सेप्शन कौन शो करता है, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एसएन और पीबी। इनको कैसे याद रखना है इन मेटल को, इनको हम याद रखते हैं कैसे, जनाबे आली, जनाबे आली, सुनो पंजाबी सॉन्ग। जनाबे मीन्स जिंक बेरिलियम, आली मीन्स एल्यूमिनियम, सुनो एसएन, और पंजाबी सॉन्ग मतलब पीबी। पीबी लेड का ऑक्साइड, लेड का पीबीओ भी हो सकता है और पीबीओ2 भी हो सकता है। एसएनओ भी हो सकता है और एसएनओ2 भी हो सकता है। जेडएनओ भी हो सकता है। तो जिंक का तो एक ही ऑक्साइड होगा, बेरिलियम का एक ही ऑक्साइड होगा और एल्यूमिनियम का एक Al2O3 ही होगा। ये अगर आपको मेटल मिले तो इन मेटल के ऑक्साइड्स क्या मिलेंगे आपको, एम्फोटेरिक। तो यहां आप ये बोल सकते हो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं बट ऑलवेज नहीं होते। तो ऑलवेज नहीं होते तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होगा जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग। ओके, तो ये आपको जानना है। एस ब्लॉक में ऐसा मेटल जो एम जो बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाता कौन होता है, बेरिलियम। बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक। फिर नेक्स्ट बात, नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी नॉन मेटल है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उनका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक। तो ऐसे कौन कौन से, नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O3, N2O4, N2O5, कार्बन का कौन था, CO2, क्लोरीन का Cl2O7, ब्रोमीन का Br2O7 या Br2O या Br2O3, आयोडीन का भी I2O5, सल्फर का SO2, SO3। जो भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक। क्योंकि वो जो ऑक्साइड होते हैं वो अगर आगे वाटर से रिएक्शन करते हैं तो वाटर से रिएक्शन करने पर वो जो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं OH, वो आगे जाके H+ देता है। इस वजह से H+ जो देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। इसलिए ये बात बोली जाती है नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक। क्लियर। तो ये सारे होते हैं। अब बात ये सर, ऐसा कोई भी नॉन मेटल जिसका ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता। तो नाइट्रोजन का एक तो N2O, NO,
CO और H2O, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है बट ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये आपके सामने ये 4 ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक नहीं है। बाकी जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। अब कई बार ऐसा भी होता है, क्या मेटल का ऑक्साइड सर एसिडिक होता है क्या? अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड जो है उसका चार्ज बहुत हाई है, चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट जितना ज्यादा होगा वो ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इसलिए देखा गया है वेनेडियम जो है V2O5 वैसे होता है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक में भी मेनली एसिडिक होता है। 25 का ही क्वेश्चन आ रखा है कि V2O5 इज अ, तो वो एम्फोटेरिक होता है बट एम्फोटेरिक में भी मेनली एसिडिक होता है। CrO3, CrO3 को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये बनाता है H2CrO4, क्रोमिक एसिड जो आगे जाके H प्लस देता है। और Mn2O7 को भी अगर आप वाटर में डालते हो तो ये भी बनाता है पर मैग्निक एसिड, HMnO4। तो इस वजह से ये भी H प्लस देता है, तो ये भी क्या आता है? एसिडिक। तो मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं जब उसका चार्ज हाई हो, पोलराइजेशन हाई हो, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो, तो एसिडिक भी हाई होगा। तो ऐसे कंपाउंड कौन से मिले? वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्साइड, ये जो है वो एसिडिक मिलते हैं। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है मेटल के ऑक्साइड जनरली होते हैं बेसिक। ऐसे मेटल जो बेसिक नहीं बनाते एम्फोटेरिक मिलता है। तो जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एसएन और पीबी। और किसी का एसिडिक हो सकता है क्या? V2O5, CrO3 और Mn2O7। बाकी आपको मेटल का ऑक्साइड मिल जाए S ब्लॉक, T ब्लॉक, P ब्लॉक। मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या मिलेगा? नॉन मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे आपको एसिडिक। ये आपके सामने नॉन मेटल है। कार्बन, यहाँ पे एक और लिख सकते हो बोरॉन, B2O3 भी एसिडिक होता है। बोरॉन भी नॉन मेटल। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। एक्सेप्शन क्या होता है? N2O न्यूट्रल, NO न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल और CO न्यूट्रल। क्लियर? इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं हाइड्राइड में। तो जो भी P ब्लॉक है, P ब्लॉक में हाइड्राइड का क्वेश्चन कहां से जनरेट होता है? 15th ग्रुप, 16th ग्रुप और 17th ग्रुप में अगर आप जाते हो तो 15th ग्रुप के एलिमेंट 16th ग्रुप वाले और 17th ग्रुप वाले जब केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है अमोनिया, ये बनाता है फॉस्फिन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड। ये ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। 16 ग्रुप वाले वाटर, H2S गैस, ध्यान रखना वॉल्केनो में भी होता है H2SE और H2TE, ये डाई हाइड्राइड बनाते हैं। और 17th वाले HF, HCl, HBr और HI, ये बनाते हैं मोनोहाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड बनते हैं, पहली बात तो ये 15, 16 और 17 वाले। अब इनमें क्वेश्चंस क्या आते हैं? तो इनमें क्वेश्चन जो आता है सबसे पहले बात थर्मल स्टेबिलिटी। अगर अगर हम अमोनिया से फॉस्फिन, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड, नाइट्रोजन से बिस्मथ, टॉप से बॉटम जाते हैं। टॉप से बॉटम जाने पर आपको पता है रेडियस इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। और जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ही कम चाहिए वो बॉन्ड क्या होगा? लेस स्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग। ये यहां पे भी कर सकते हो आप, वाटर वाले में भी H2O, H2S, H2SE और H2TE, इनमें भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। और HF,
HCl, HBr और HI, तीनों का रीजन यही होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टॉप से बॉटम डिक्रीज होगी, दैट्स व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और एसिडिक प्रॉपर्टी। आप हाइड्राइड में आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों ही याद रखना है, टॉप से बॉटम इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी अमोनिया से हाई होगा फॉस्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, सबसे हाई होगा बिस्मथ हाइड्राइड, और यही ऑर्डर होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का। इनमें भी होगा ऑक्सीजन फैमिली में भी H2S, H2SE और H2TE, और हेलोजन में भी HF, HCl, HBr और HI। सबसे मोस्ट एसिडिक HI होगा, सबसे लेस एसिडिक HF होगा। HF तो एक वीक एसिड और होता है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट HI। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ में ध्यान रखना है, टॉप से बॉटम इंक्रीज होगा, टॉप से बॉटम इंक्रीज, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बट थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टॉप से बॉटम डिक्रीज होगा। इसके अलावा आपको जानना है, इनका पूछा था बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं 15th ग्रुप के हाइड्राइड में, आपको तरीके से याद रखना कैसे, बिस्मथ हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड और आर्सेनिक हाइड्राइड और PS3, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं सब में एक लोन पेयर है, तो सारे पोलर हैं, तो इनमें मिलता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, मतलब वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। और वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास बढ़ेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और वॉन्डरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई मास इसका बिस्मथ, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फिन। बट आपको ये पता होना चाहिए जो अमोनिया होता है उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे अमोनिया आता है थर्ड नंबर पे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शन मिलता है। तो अमोनिया थर्ड पे आता है। बाकी अगर आपको देखा जाए तो आप बोल सकते हो टॉप से बॉटम मास बढ़ेगा तो मास बढ़ने से वांडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अगर इनमें मेल्टिंग पॉइंट बोला जाए तो मेल्टिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनमें सबसे मैक्सिमम मिलेगा अमोनिया का, फिर वही ऑर्डर मास एंटीमनी, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर सबसे कम फॉस्फेन। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई किसका, अमोनिया का, ये आपको ध्यान रखना है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। ओके, ऊपर वाले के जैसा ही ऑर्डर है, यहाँ अमोनिया थर्ड नंबर पे था, यहाँ पे अमोनिया जो है वो आता है फर्स्ट नंबर पे। ओके, बिस्मथ हाइड्राइड का एक और याद मत रखना, क्योंकि एनसीईआरटी जो दे रखा है मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, तो उतना ही याद रखना, अमोनिया क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, फिर 16 ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को ऑर्डर एक ही होता है। तो आपको मैंने क्या बोला अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें रोल करेगा। बाकी क्या जानना है, टॉप से बॉटम जाने पर क्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वांडरवाल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और वांडरवाल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो 16 ग्रुप में सबसे हाई मिलता है वाटर का, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। उसके बाद डायरेक्ट H2TE, मास हाई, H2SE,
तो सबसे कम मिलेगा H2S, क्योंकि इन तीनों में फोर्स जो है वो है वॉन्डरवॉल फोर्स, और वॉन्डरवॉल फोर्स है तो वो डिपेंड करेगा मास पे। मास जिसका हाई होगा उसका स्ट्रेंथ हाई, उसका स्ट्रेंथ हाई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। यहां मिल रहा है H बॉन्ड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। 17th ग्रुप जो है उसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट बोला जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस्मों की हाई ईएन वाला, हाई ईएन वाला कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे हाई HF, उसके बाद में हाई मास वाला कौन? आयोडीन, HI, फिर HBr, और सबसे कम मास वाला HCl। ये आपको मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट, ओके, आराम से देखते हो। 50 ग्रुप में टॉप से बॉटम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बस अमोनिया जाना सेकंड थर्ड नंबर पे आता है। मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया मैक्सिमम, बाकी टॉप से बॉटम इंक्रीज। 16 ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी होती है उसका मैक्सिमम, बाकी टॉप से बॉटम क्या होगा? इंक्रीज। टॉप से बॉटम टेल्यूरियम, सेलिनियम और सल्फर। 17 ग्रुप में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? फ्लोरीन, HF, बाकी टॉप से बॉटम इंक्रीज, तो HF, HI, HBr, HCl। ओके, इनमें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वस्त में इतना सा याद रखना है, HI सबसे हाई, देन HF, देन HBr एंड देन HCl। ये ऑर्डर मिलता है। ओके, HF जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही हाई पा रहा है, सेकंड नंबर पे इसलिए आ गया क्योंकि मेल्ट कौन होगा? सॉलिड। तो सॉलिड में HF बहुत पास पास होगा, तो उसके लोन पेयर में रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका आंसर थोड़ी सी स्ट्रेंथ HI के नंबर में कम आती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा HF का HI से कम मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल अमोनिया से BiS3 क्या होगा? डिक्रीज। और अगर वाटर से भी H2TE बोला जाए, वहां पे बॉन्ड एंगल टॉप से बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। ये इतने ऑर्डर आपको याद रखने हैं हाइड्राइड्स के लिए, इनसे बाहर नहीं आएगा। हाइड्राइड का क्वेश्चन और ऑक्साइड का क्वेश्चन ये आपको अच्छे से रट लेना है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन जो कुछ एक मिले हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने 24 में आ रखा है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर अमोनिया टू बिस्मथ, अमोनिया, फॉस्फेन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ। टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम जाने पर क्या इंक्रीज होगा? रेडियस। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज, ये बात पॉइंट सही है। रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजिंग, तो मैंने बोला था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और एसिडिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम इंक्रीज होगा, तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। हाइड्राइड अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाइल BiS इज माइल्ड, नहीं, टॉप से बॉटम क्या होगा? इंक्रीज। तो बिस्मथ सबसे हाई रहेगा, अमोनिया सबसे माइल्ड रहेगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया? रॉन्ग। बेसिडिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज इन द ऑर्डर, टॉप से बॉटम तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक नहीं होता, तो ये भी गलत। तो ए और बी क्या होगा? राइट। क्लियर? आपके सामने तो 24 में आ रखा है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप में जो हाइड्राइड है, मैं आपको बोला ही था, वाटर, वाटर में क्या मिलता है? H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी टेल्यूरियम, सेलिनियम और सल्फर, इन ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कौन सा होता है? वॉन्डरवॉल फोर्स। और वॉन्डरवॉल फोर्स डिपेंड करता है मास पे, तो मास बढ़ेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और वॉन्डरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हार्डनेस बढ़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सल्फर से ज्यादा सेलिनियम, टेल्यूरियम,
और यहाँ एच बॉन्डिंग मोर स्ट्रेंग होती है, किससे मोर स्ट्रांग होती है, वॉन्डरबॉल फोर्स से। तो इसलिए आंसर जो आपको मिलेगा सबसे मैक्सिमम H2O, देन H2TE, देन H2SE और H2S फर्स्ट। क्लियर? तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको हाइड्राइड और ऑक्साइड में। देखते रहिए आर्म्स एकेडमी पे, ताकि ये क्वेश्चन का जो सिलसिला है और हमें केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को इस अकॉर्डिंग हम ट्राई करें ताकि समय भी कम लगे और एक्यूरेसी शानदार आए। तो उसके लिए आपको 45 डेज जो टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से देखना होगा, कंसेप्ट समझना होगा और कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को वो भी सीखना होगा। थैंक यू।